गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, सेमीकंडक्टर की जो बृहद सीरीज चल रही है बच्चों, उसमें बच्चों आज आपको पढ़ना है निज अर्धचालक एवं बाह्य अर्धचालक। लेकिन बच्चों, आज की जो ये वीडियो है इसमें आप केवल पढ़ेंगे निज अर्धचालक, और उसके बाद जो है बच्चों आप दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों बाह्य अर्धचालक। ठीक है बच्चों। तो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो आज का विषय है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अर्थात निज अर्धचालक। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन को ऑन कर दें बच्चों। तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको निज अर्धचालक की ओर। तो प्यारे बच्चों, शुद्ध अवस्था में शुद्ध अवस्था में कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो शुद्ध अवस्था में कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम निज अर्धचालक होते हैं बच्चों। निज अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान देना बच्चों, निज अर्धचालक जो है वो शुद्ध अवस्था में कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्थात जो अर्धचालक हैं वो शुद्ध अवस्था में हैं, तो उनको निज अर्धचालक कहते हैं या शुद्ध अर्धचालक कहते हैं बच्चों। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। लेकिन अगर हम इन निज अर्धचालकों में अपद्रव्य परमाणु मिला देंगे, जो कि मैं दूसरी वीडियो में आपको बताने वाला हूं बच्चों, तो उनको कहेंगे बाह्य अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन आज का विषय है केवल निज अर्धचालक या प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं बच्चों? तो प्यारे बच्चों, इससे पहले जो है मैंने आपको इसकी 2 वीडियो बता दी है बच्चों। तो इनमें क्या होता है बच्चों, इधर देखिए बच्चों। अब क्या होता है, शुद्ध अवस्था में जब जो है 0 केल्विन अर्थात बहुत कम ताप होता है, पर जो निज अर्धचालक हैं वो कुचालक की भांति होते हैं बच्चों। ये पहली वीडियो में मैंने बताया था बच्चों। तो 0 केल्विन कितना होगा बच्चों? कितना टेम्परेचर होगा बताइए बच्चों? ये जो टेम्परेचर होगा ये होगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी को कहते हैं 0 केल्विन। 0 केल्विन पे जो निज अर्धचालक है, अगर प्योर अर्धचालक है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। अब ये कुचालक की भांति व्यवहार क्यों करते हैं उसको आपको जानना है बच्चों। तो बच्चों क्या होते हैं, जो 0 केल्विन पर जो शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन होता है, उसमें सारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस बॉन्ड में होते हैं, संयोजकता बैंड में होते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? संयोजकता बैंड में होते हैं, और इनको इतनी एनर्जी नहीं मिलती है कि ये इस वर्जित बैंड, ये फॉरबिडन गैप जो है, ये एनर्जी का जो गैप है, इसको पार नहीं कर पाते। तो ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दिखा रही है इस प्रकार से। तो इतनी एनर्जी इनको नहीं मिल पाती है बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएं? चालन बैंड। ये जो यहाँ पर जो मैंने लिखा है बच्चों एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, ये एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड है। तो इसका मतलब ये 0 के पर या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसकी भांति व्यवहार करेंगे? अचालक की भांति व्यवहार करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, बात किसकी हो रही है बच्चों? निज अर्धचालक की, एंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, शुद्ध सेमीकंडक्टर की, शुद्ध अर्धचालक की बात हो रही है। तो 0 केल्विन पर या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? संयोजकता बैंड में होते हैं। ठीक है बच्चों, वैलेंस बॉन्ड में होते हैं, और उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है
कि वो कहाँ चले जाएं बच्चों, चालन बैंड में चले जाएं। और जब तक चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो मुक्त नहीं होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त कब बनेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन तब बनेगा जब ये चालन बैंड में जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये तो बात हुई किसकी किसकी बात हुई बच्चों, जीरो केल्विन पे, ऋण 273 पे। अब क्या होता है, यदि हम ये देखो बच्चों, दिखाई दे रहा है, सारे बच्चों को दिखाई दे रहा है, यदि T ग्रेटर देन 0 के अगर जो है ताप बढ़ा दिया जाए, अब ताप बढ़ाने पर क्या होता है, जो ये निज अर्धचालक हैं, ठीक है बच्चों, इनकी चालकता बढ़ने लग जाती है और ये चालक की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए बच्चों, अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ये दिखाई दे रहा है बच्चों, ये देखो बच्चों, संयोजकता बैंड के कितने इलेक्ट्रॉन, ये देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले गए। जब ये 6 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं बच्चों मैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन जब चालन बैंड में चले जाएंगे तो ये अपनी रिक्ति छोड़ देंगे। ये देखो बच्चों, ये 6 रिक्ति छोड़ देंगे और इसी रिक्ति को कहते हैं बच्चों होल, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है बच्चों, ऋणावेश है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि जितने इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाएंगे, कंडक्शन बैंड में जाएंगे, उतने ही होल कहां बनेंगे, वैलेंस बॉन्ड में बनेंगे बच्चों। ठीक है, अब जो है चालन बैंड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन आगे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन आगे हैं बच्चों, तो इनकी चालकता, इस क्रिस्टल की चालकता बढ़ गई है। इसमें कोई अपद्रव्य नहीं मिलाया है, ये शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल है बच्चों। चूंकि इसका टेम्परेचर बढ़ने से जो अर्धचालक होते हैं उनके टेम्परेचर बढ़ने से चालकता बढ़ती है। अर्थात क्या होता है, यहां ये बॉन्ड टूटे हैं बच्चों, बॉन्ड टूटने के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है और इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में गया है और संयोजकता बैंड में उसने रिक्ति छोड़ी है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इनकी चालकता तो बढ़ गई है, ये चालक तो बन गए हैं, लेकिन जब तक बच्चों हम इन पे पोटेंशियल क्रिएट नहीं करेंगे, अर्थात बैटरी जब तक हम नहीं लगाएंगे, तब तक जो है बच्चों ये इलेक्ट्रॉन अब भी अपने धन परमाणु के संरक्षण में रहेंगे। अर्थात जो धन परमाणु है, जर्मेनियम के जो परमाणु हैं, धन परमाणु जिनसे इलेक्ट्रॉन निकले हैं, उनके आकर्षण से बाहर नहीं जा पाएंगे। अर्थात ये चालक तो बन गया है बच्चों, जैसे बच्चों तांबे का कोई तार है, लेकिन जब तक आप बैटरी द्वारा नहीं जोड़ेंगे तो धारा कैसी बहेगी बच्चों, ये चालक तो हो गया है बच्चों, लेकिन जब तक जो है हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देंगे, अर्थात बैटरी के द्वारा नहीं जोड़ेंगे, तब तक करंट फ्लो नहीं होगी बच्चों। अब मैं आगे आपको समझाता हूं बच्चों कि ये जो शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन है उसको हम किस प्रकार से दिखाएंगे। ये देखिए बच्चों, आप देखिए, जर्मेनियम है, ये देखिए बच्चों, ये देखो, ये के सेल हो गया 1s2, 2s2 2p6, ये L हो गया, 3s2 3p6 3d10, ये KLM हो गया, और लास्ट जो है N, इसी को संयोजकता कोष कहते हैं। और यही जो है क्या बनाता है, वैलेंस बॉन्ड बनाता है बच्चों। ये देखिए बच्चों, यही तो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होंगे बच्चों। ये के इलेक्ट्रॉन ये पहला बैंड बनाएगा, L दूसरा बैंड बनाएगा, M तीसरा बैंड बनाएगा और N चौथा बैंड बनाएगा, जिसको हम वैलेंस बॉन्ड कहेंगे। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव जो है नाभिक पर देखा जाएगा बच्चों। तो 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उसके नाभिक पर 4 धनात्मक आवेश उत्पन्न करेंगे बच्चों। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ये जर्मेनियम का हमने परमाणु बना रखा है बच्चों। देखिए, एक परमाणु, 2 3 4 5 6 परमाणु बना रखे हैं। तो ये 4 आवेश किसके कारण है, ये 4 आवेश इन 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों के कारण है बच्चों। जब बाहर 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे
तो इन 4 इलेक्ट्रॉनों के कारण नाभिक पर 4 धनात्मक आवेश आएगा। उसी को हमने इसको दिखा रखा बच्चों। ये देखो अब क्या होगा, जर्मेनियम जो क्रिस्टल होगा या सिलिकॉन जो क्रिस्टल होगा बच्चों, उसमें लाखों परमाणु होंगे बच्चों। क्या होंगे बच्चों? लाखों परमाणु होंगे। और लाखों परमाणु क्या करेंगे, सबसे बाहरी कक्षा के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, सहसंयोजी बंध बनाएंगे। ये देखिए बच्चों 1 2 3 4। अब ये अपने बगल के जो निकटतम जर्मेनियम परमाणु है उससे क्या बनाएंगे, सहसंयोजी बॉन्ड बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। इस प्रकार से देखिए बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन एक सिंगल बॉन्ड, सॉरी यहां पर ये इससे संयोजी बॉन्ड बना देंगे। और इस प्रकार से ये क्रिस्टल में एक प्रकार के अरेंजमेंट में रहेंगे, एक व्यवस्थित हो जाएंगे बच्चों। ये देखिए व्यवस्थित हो गए। अब क्या होगा, इनकी चालकता कैसे बढ़ेगी? सामान्य अवस्था में ये बॉन्ड नहीं टूटेंगे, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटने लग जाएंगे। ये देखो बॉन्ड टूटने लग जाएंगे, और बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया। जहां इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ तो यहां पर इसने क्या कर दिया, अपनी रिक्ति छोड़ दी। और रिक्ति छोड़ने के बाद ये धनात्मक हो गया और ये क्या हो गया, ऋणावेश हो गया। इलेक्ट्रॉन तो ऋणावेश हो गया। लेकिन जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस धन परमाणु, जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकला है उस पर धनावेश आएगा और उसके इन्फ्लुएंस में रहेगा, उसके प्रभाव में रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेगा बच्चों। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेगा और ये कोटर क्षेत्र की दिशा में गति करेगा। और दोनों के कारण क्या होगी, करंट उत्पन्न होगी। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, जितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे उतने ही कोटर बनेंगे, अर्थात Ne बराबर NH। अर्थात जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटने से बनेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन की रिक्ति भी बनेगी, अर्थात कोटर भी उसमें क्या होंगे बच्चों, समान होंगे बच्चों। तो अब लिए चलते हैं हम आगे आपको बताने के लिए बच्चों कि किस प्रकार से इसमें करंट फ्लो होगी बच्चों। अब बच्चों हमने क्या कर दिया बच्चों, ये देखिए, ये हमने जो है एक जर्मेनियम का क्रिस्टल यहाँ पे बना रखा है बच्चों। ये देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस क्रिस्टल को बैटरी के द्वारा जोड़ देंगे। ये ए सिरा जो है बैटरी के धन से जुड़ा है, ये बी सिरा बैटरी के ऋण से जुड़ा है। तो ये क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, इसका पोटेंशियल भी ए और इस टर्मिनल का पोटेंशियल भी वी। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू भी ए माइनस भी बी। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। और क्या होगा, ध्यान रखिए बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में धन इलेक्ट्रोड की ओर भागेगा। ये देखो बच्चों, ये धन सिरा है ना बच्चों यहाँ पे, और ये ऋण सिरा है। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, धन सिरे की ओर भागेंगे, और जो कोटर है, ये जो होल जो हैं वो क्या होंगे, ऋण सिरे की ओर भागेंगे। लेकिन ध्यान देना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है और होल वैलेंस बैंड में है बच्चों। ये ध्यान देना बच्चों, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गए बच्चों, ये पहुंच गए कंडक्शन बैंड में। ठीक है बच्चों, संयोजी, सॉरी बच्चों, चालकता हिंदी में कहेंगे, चालक बैंड। ये चालक बैंड में पहुंच गए हैं बच्चों, कंडक्शन, ये कंडक्शन बैंड में पहुंच गए हैं। लेकिन होल कहां रह गए हैं, होल कहां है बच्चों, होल थोड़ी नहीं पहुंचे हैं बच्चों, होल पहुंचे हैं संयोजी, ये तो वही है, संयोजी बैंड में है बच्चों। होल कहां है, संयोजी, वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड में है बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं फिर दिखा दूंगा आपको इसको, यहाँ पे दोबारा दिखाने की आवश्यकता आपके लिए पड़ रही है बच्चों। यहाँ देखिए बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इधर देखिए, ये देखिए बच्चों, ये देखिए, यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए हैं, ये देखो बच्चों,
इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए हैं? चालन बैंड में चले गए हैं, ये जो कंडक्शन बैंड में चले गए। लेकिन होल कहाँ क्रिएट हुए? बैलेंस बैंड में क्रिएट हुए, अलग अलग बैंड में बच्चों। ये देखो, ये बैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। इलेक्ट्रॉन तो कंडक्शन बैंड में चले गए, फ्री हो गए हैं, लेकिन उन्होंने संयोजकता बैंड या जो बैलेंस बैंड है उसमें रिक्ति छोड़ दी है बच्चों। अब क्या होगा बच्चों, मैं आपको आगे बताता हूं बच्चों। तो बच्चों देखिए, ये देखिए बच्चों, अब हमने इस क्रिस्टल पे, कैसा क्रिस्टल है बच्चों ये शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल है, अर्थात ये निज अर्धचालक है, इसमें कोई अपद्रव्य परमाणु नहीं मिलाया है बच्चों। अब क्या होगा कि रूम टेम्परेचर पर जब टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गए और उन्होंने बैलेंस बैंड में, ये देखो बच्चों, ये किस बैंड में है? ये किस में? कंडक्शन बैंड में है। ये देखो इलेक्ट्रॉन, और होल कहाँ है? ये वैलेंस बैंड में है बच्चों। अब क्या होगा, जैसे ही हम बैटरी अप्लाई करेंगे, बैटरी लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस प्रकार से होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस प्रकार से होगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है क्षेत्र की विपरीत दिशा में धन इलेक्ट्रोड की ओर आएंगे, और होल कहाँ जाएंगे बच्चों? ऋण सिरे की ओर जाएंगे बच्चों, ये इसको इधर अट्रैक्ट होंगे। अब क्या होगा बच्चों, मान्यता के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन तो इधर चल रहे हैं बच्चों, ये देखो इलेक्ट्रॉन तो इधर चल रहे हैं, इसकी विपरीत दिशा में क्या बहेगी? एक धारा बहेगी IE, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बहेगी। और मान्यता के अनुसार जिधर पॉजिटिव चार्ज चलता है उधर ही, इधर पॉजिटिव चार्ज चल रहा है बच्चों, ठीक है, इधर पॉजिटिव चार्ज चल रहा है बच्चों, तो इधर ही क्या होगी बच्चों? इन पॉजिटिव चार्ज अर्थात होल के कारण क्या धारा बहेगी? IH। ये क्या है बच्चों? IE है, और वो क्या बहेगी? IH धारा बहेगी। लेकिन अब जो टोटल धारा है, ये देखो बच्चों, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, यहां देखे बच्चों, Ne बराबर NH, ध्यान रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन जो हैं कहां जाएंगे? कंडक्शन बैंड में जाएंगे, उतनी ही रिक्ति जो है बैलेंसी बैंड में छूटेगी। तो जितने इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे उतने ही कोटर बनेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कोटरों की संख्या। अब जो टोटल करंट होगी वो होगी I बराबर IE प्लस IH, अर्थात इलेक्ट्रॉन के द्वारा धारा और होल के द्वारा धारा बहेगी, ठीक है बच्चों। लेकिन अब जो है, जो बाहर चालक है, जो बाहर का जो है चालक है, तार जोड़ रखा है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक करंट ही बहेगी, ऐसा क्यों बच्चों? अब देखिए बच्चों, इसमें होता क्या है, मजे की बात क्या है, ये इलेक्ट्रॉन और होल अलग भी हो गए हैं और ये कंबाइंड भी हो जाते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। और जब ये कंबाइंड हो जाते हैं तो इक्विलिब्रियम का स्टेट आ जाता है, इसलिए हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं बच्चों। तो होगा क्या बच्चों कि यहां देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो हैं पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आ रहे हैं, ये देखो इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से फिर इस प्रकार से जाएंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो हैं क्या होंगे, इस बी सिरे पर आएंगे, तो यहां से क्या आएगा? होल आएगा, यहां से होल आएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा। एक इलेक्ट्रॉन, ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल, ये इलेक्ट्रॉन आया इधर नेगेटिव सिरे पे, बैटरी के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन आया और वो पहुंचा बी पे, और यहां से क्या आया? होल आया, और इन्होंने एक दूसरे को उदासीन कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। अब जब इन्होंने न्यूट्रल कर दिया, इलेक्ट्रॉन भी समाप्त हो गया, इलेक्ट्रॉन भी नहीं रहा, होल भी नहीं रहा। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की भी कमी होगी, होल की भी कमी होगी। जैसे ही यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक होल को उदासीन करेगा, यहां पर एक बॉन्ड टूट जाएगा बच्चों, और एक बॉन्ड टूटने के बाद पुनः एक इलेक्ट्रॉन भी बनेगा और एक होल भी बनेगा, और ये प्रोसेस चलती रहेगी बच्चों। तो बच्चों, मैंने आज आपको क्या बताया? हमने बताया आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो शुद्ध क्या है? अर्धचालक हैं, निज अर्धचालक हैं बच्चों, इनमें कोई भी अपद्रव्य हमने नहीं मिलाया है, और इनकी कंडक्टिविटी किससे बढ़ेगी? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन बच्चों, ध्यान देने की बात है, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं बच्चों, रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कमरे के ताप पर जर्मेनियम जीई, जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम के 10 की घात 9 परमाणु में से 9 परमाणु, 10 की घात 9 परमाणु का मतलब समझे बच्चों, करोड़ों परमाणु में से एक बॉन्ड टूटेगा बच्चों, केवल एक सह संयोजक बंद टूटता है। अब बताओ बच्चों, कमरे के टेम्परेचर पर इतने परमाणु में से केवल एक बॉन्ड टूटा, तो एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया, नहीं हाँ कंडक्शन बैंड में गया, और एक होल आपका वैलेंस बैंड में रह गया। तो अब आप ही बताओ बच्चों कि जो निज अर्धचालक हैं, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, क्या उनकी धारा किसी काम की है बच्चों? बहुत कम धारा बहेगी, और ये हमारे व्यवहारिक मतलब के नहीं हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो निज अर्धचालक हैं, ये देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, ये हमारे व्यवहारिक काम के नहीं हैं। अब इनको व्यवहार में लाने के लिए हम इन निज अर्धचालकों में, शुद्ध अर्धचालकों में 5 और 3 संयोजकता की इम्प्योरिटी, अपद्रव्य परमाणु मिलाते हैं बच्चों, और इसको पढ़ेंगे आप अगली वीडियो में। यदि बच्चों आपको अच्छा लग रहा है, और इसमें बहुत सारी वीडियो बननी है, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, और समय समय पर आपको ये वीडियो मिलती रहेंगी। तो इंतजार ही करते हैं अगली वीडियो, जो कि मैंने आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बताने हैं, बाह्य अर्धचालक या एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक बताने हैं, जो कि परीक्षा में आपको पूछे जाने हैं। तो तब तक आपसे विदा लेते हैं। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और चैनल पर बने रहने के लिए पुनः एक बात आपका बहुत बहुत धन्यवाद।